क्लास के जितने बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। और मैं 10 क्लास का जो है आपको क्वेश्चन लेकर आ गया हूं और आंसर के साथ। और इस अध्याय में जो हम पढ़ाने अभी जा रहे हैं इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको मिलेगा। पूरा मिश्रित रहेगा, चाहे वो आपका केमिस्ट्री का हो, आपका फिजिक्स का हो, आपका बायोलॉजी का हो, आपका मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, या फिर सामाजिक विज्ञान में पांचों सब्जेक्ट आपदा प्रबंधन हो, राजनीतिक शास्त्र हो, इतिहास हो, भूगोल हो, हर जगह से क्वेश्चन है। और आप कितना इसको टारगेट करते हैं, कितना इसमें से सही जवाब देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अगर आप मेरे वीडियो पे अभी नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर लीजिए ताकि आपका मित्र भी जुड़ सके, क्योंकि हमको किसी भी तरीके से 10th को पास करना है, वो भी अच्छे मार्क से, परसेंटेज के साथ। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। कहने का मतलब कि अगर आप मेरे वीडियो को केवल रात में लगा के सो जाइए और वीडियो को आप सुनते रहिए, आपको डायरेक्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आंसर चलेगा। तो यहाँ पे दिया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आपका आंसर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ये महामैराथन दौड़ अब लेकर चले आए हैं हम लोग, रोज़ कम से कम 15-20 क्वेश्चन को करेंगे। आप कहीं पढ़िए, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ पे केवल आप 10 या 15-20 मिनट समय दे दीजिए। 10 या 15 मिनट, 15 क्वेश्चन है तो 15 मिनट आप समय दीजिए। आपका रोज़ का एक लेसन अध्याय, यानी हर जगह से आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे रहेगा। तो हर जगह का माइंड कहीं आपका सब्जेक्ट भूलने वाला नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं सोचिए कि अरे हम ये पढ़े नहीं। इससे आपको पूरा का पूरा रिवीजन होता रहेगा। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, इसका जो आंसर होगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब कि जातिवाद को मानने वाले बहुत लोग हैं। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 20 के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है। 20 के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है, तो आपका जो आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। चौथा नंबर क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, आपका जो आंसर होगा मदन का पिता। गिरधर लाल कौन थे, तो मदन का पिता। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है, इसका जो सही आंसर होगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। ये हम खुद से, ये क्या बोला जाता है, क्वेश्चन को लिख रहे हैं और लिख के आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरा एक तरीके का नोट्स है जो हर जगह से, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको सलूशन मिलेगा। दिया है 6वां नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, यहाँ गणित से आ गया कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो जो आपका सही आंसर है साइन आई बटा में साइन आर। साइन आई बटा में साइन आर। चलिए और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो जानते हैं आप लोग बनाए होंगे। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम से अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है, तो अनंत। बहुत सारी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। कितनी, अनंत। आंसर क्या होगा आपका, अनंत। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है, आपका जो सही आंसर होगा
लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। आपका जो आंसर होगा अपचयन। क्या होगा आंसर? अपचयन। 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इतिहास से आ गया आपका क्वेश्चन। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? आपका जो सही आंसर है नाविक। क्या होगा? नाविक। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? आपका जो सही आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य, माने फिर से इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कौन? सौर ऊर्जा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? आपका जो सही आंसर होगा पंचायती राज्य संस्थाएं। कहाँ पे आरक्षण मिलता है भारत को? पंचायती राज संस्था में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो जो आपका आंसर होगा भारत। आपका आंसर क्या होगा? भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन? 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपका जो सही आंसर होगा आतंकवाद। क्या होगा? आतंकवाद। 15 नंबर क्वेश्चन। किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? आपका जो आंसर होगा सत्य। आंसर क्या होगा? सत्य, यानी सत्य की जय होती है। तो अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 15-20 क्वेश्चन रोज़ मैं आपको लेकर आऊँगा और इसी तरीके से मिश्रित रहेगा। सब क्वेश्चन क्या रहेगा? मिला रहेगा, हर सब्जेक्ट से आपको रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।